नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल यूपी न्यूज़। मैं लवकुश शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज जनपद के बरौल कस्बा में। बता दें कि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो एडिशनल कमिश्नर रहते हुए भ्रष्टाचार को देखकर इनका जो कलेजा है वो पसीज गया। उन्होंने नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। तो आइए हम मिलते हैं इनसे, क्या है इनका जो कि इनका विचार है, इन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी और इनके द्वारा एक सत्यमेव जयते, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आर्यावर्तीय सत्यमेव जयते अभियान चलाया गया है, जिसके दौरान इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसे न्याय दिलाया जाता है। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर श्यामधर तिवारी, एडिशनल कमिश्नर, जो कि इस समय इनका नाम हो गया है डॉक्टर सत्यमेव जयते भारत लोक मंगल। हमारे हलचल यूपी न्यूज़ में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जो आज आप यहाँ पर बैठक बुलाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपने संगठन बनाया है, इसका क्या उद्देश्य है? सत्यमेव जयते। मित्र, मैं 25 वर्ष राजकीय सेवा में रहा हूँ और राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश से लगभग 1 वर्ष पहले हमने सेवानिवृत्ति लिया है। विभाग में कई अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देख करके मन में ऐसा आक्रोश होता रहा, असंतोष रहा कि हमें लगा कि जो परीक्षाएं हम पढ़ करके आते हैं, अपने देश की लाखों करोड़ों जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, वैसा कार्य वहाँ नहीं होता है और अधिकांश लोग अपने देश की जनता का ही शोषण करते हैं। इस विषय को लेकर के 2007 में वाराणसी में हम लोगों ने सत्यमेव जयते न्यास का गठन किया था और उस कार्य को बढ़ाते हुए समय के साथ अनुभव जो होता रहा, यह निश्चय किया कि हमें अपने देश की जनता के साथ उसकी स्वाधीनता के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए काम करना चाहिए। इसी विषय को लेकर के स्वतंत्र होने के लिए और जन जन तक जाने के लिए हम लोगों ने इस सत्यमेव जयते अभियान को आरंभ किया है और इसके लिए मुझे राजकीय सेवा का परित्याग करना पड़ा और अब हम स्वतंत्र हैं और देश के नागरिकों के साथ, हजारों लाखों लोगों के साथ में अभी हम प्रयाग से काशी के मध्य एक गांव में, लगभग 1000 गांव में और 1 लाख घरों में जा रहे हैं। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रयाग संगम तक से यह यात्रा आरंभ हुई थी और जो एक चक्र वाराणसी से जाकर के और वापस आ चुकी है, दूसरे चक्र में 1 सितंबर 2023 से हम लोग पुनः यह यात्रा करते हुए सैदाबाद विकासखंड को पार करके हंडिया विकासखंड में आ गए हैं और इस प्रकार से हम लोग दीघ और आई आदि विकासखंडों में जाएंगे। भदोही जनपद के भदोही, फिलियावा, ज्ञानपुर, अभोली पुनः वापस आएंगे और प्रयागराज जनपद के विकासखंड धनुपुर, प्रतापपुर और फूलपुर में जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गांव काशी के और कुछ अन्य गांव प्रयागराज के भी सम्मिलित हैं इसमें। इन गांवों में जनता तक जाना और यह समझाना कि देश स्वाधीन है और कोई भी अधिकारी आपको भ्रष्टाचार के अधीन बाध्य नहीं कर सकता। यदि कोई अधिकारी घूस मांगता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, तो आप संगठित हों और अहिंसक प्रतिकार करें। भारत स्वाधीन है, भारत के नागरिकों को भी स्वाधीनता प्राप्त है संविधान से और हम इसी स्वर को सामान्य जनता तक, जो कम शिक्षित है, जिसके पास साधन कम है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। और 15 अगस्त 2047 तक भारत का प्रत्येक गांव, प्रत्येक कार्यालय, प्रत्येक नगर सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, विश्व के स्तर का हो और कहीं किसी कार्यालय में घूस की और परिचय की आवश्यकता किसी नागरिक को न पड़े। इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं। आप एडिशनल कमिश्नर भी रह चुके हैं, आप नौकरी के दौरान भी ऐसे कई केसेस देखे होंगे जिसमें भ्रष्टाचार लिप्त होगा, तो उस दौरान आपने क्या किया और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राज्य कर विभाग में उपायुक्त राज्य कर के पद पर कार्य कर रहा था और उसी पद से सेवानिवृत्त हुआ। मेरे विभाग के कई अपर आयुक्त जो महा भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के उन्होंने अनेक सैकड़ों उदाहरण के पत्रावलियों में कार्यालयों में पड़े हुए हैं, उनको हमने विभिन्न स्तरों पर प्रेषित कर रखा है। आयुक्त राज्य कर को, प्रमुख सचिव राज्य कर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय को भी भेजा है। यह सभी जांचें कहीं न कहीं लीपापोती के द्वारा समाप्त की जा रही हैं। जो जांच अधिकारी हैं इतने दुस्साहसी हैं, वो स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और इनके भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन हम चंद्रशेखर आज़ाद की उस बलिदान का संकल्प लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के उस बलिदान का स्मरण करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाए हुए संविधान का स्मरण करते हैं और यह संकल्प घोषित करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, हम इस प्रयास को, अभियान को विस्तार देंगे और इसको पूरे प्रदेश और पूरे भारत में ले जाएंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वाधीनता प्राप्त हो, इसके लिए ही हम काम करेंगे। और हम आशा करते हैं और जब भी कोई जांच एजेंसी आएगी
हम भ्रष्टाचार के उन पत्रावलियों को सामने रखेंगे। अभी तक के जो जांच अधिकारी हैं स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए वो भ्रष्टाचारी अधिकारी से घूस लेकर के उसके भ्रष्टाचार पर लिपापोती करते हैं। जो भी एजेंसी इस बात को जानना चाहे वो आमने सामने बैठ सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिनका नाम हमने मुख्यमंत्री महोदय को लिख भेजा है, प्रमुख सचिव को भेजा हुआ है, आयुक्त राज्यकर को भेजा हुआ है, यदि मेरी शिकायतें उसमें कुछ सही ना पाई जाएं तो मैं कहता हूं कि मेरा अपना उस भ्रष्ट अधिकारी का और जांच अधिकारी का, तीनों का नार्को टेस्ट खुले मंच पर कराया जाए। मैं इसका आमंत्रण करता हूं। अब तक आपने कितने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची लगभग मुख्यमंत्री साहब को और अपने विभाग को भेज दिया है? यह लगभग 6 से 7 अधिकारी हैं। इनकी संख्या और अधिक है, लेकिन जिनका मैंने पत्र भेजा है ये 6-7 अधिकारी हैं। तो इनके खिलाफ सबूत भी है आपके पास? सबूत है। तो जरूरत पड़ने पे आप दिखाएंगे? बिल्कुल दिखा देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ पूर्व कमिश्नर डॉक्टर श्यामधर तिवारी थे, जिन्होंने सत्यमेव जयते के नाम से एक अभियान चलाया है। इनकी जो मुख्य उद्देश्य है इनका कि भारत से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार को देखते हुए अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए, इन्हें रिटायर नहीं किया गया है। इन्होंने विभाग में इतना भ्रष्टाचार देखा, भ्रष्टाचार से इनका कलेजा पिघल गया, जिसके बाद इन्होंने स्वयं सेवानिवृत्ति ले लिया है और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही इन्होंने आवाज़ उठाया है। उसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर अपने विभागीय अधिकारियों